अनु, जो 18वीं मंजिल पर रहती थी, अचानक देखती है कि उसका फ्लैट पानी से भरने लगा है। उसने ऊपर देखा तो पाया कि समुद्र एक विशाल महासागर में बदल चुका है और धीरे धीरे खिड़कियों से अंदर घुस रहा है। उसने तुरंत अपने पति को फोन किया, जो बाहर थे, लेकिन यह जानकर वह घबरा गई कि उसके पति सुरक्षित नहीं है। ऐसे में उसने ऊपर की मंजिल पर जाने का फैसला किया। फोन रखते ही बाढ़ ने लिविंग रूम को पूरी तरह भर दिया। कुछ ही मिनटों में पानी का स्तर दर्जनों मीटर तक बढ़ गया और सभी गलियारे जलमग्न हो। आज तो मैंने तुम्हें बाहर घुमाने का वादा किया था। खतरे से बाहर निकलकर अन्नू ने नीचे झांका तो देखा कि चारों ओर शरणार्थी ही शरणार्थी थे। यह भयावह दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। वह बस गुनगुनाकर खुद को शांत रखने की कोशिश करती रही। इस समय वह अपने बेटे की एकमात्र सहारा थी। ऊपर जाते हुए उसने निराशा की तस्वीर देखी। सीढ़ियां मलबे से बंद थीं। केवल एक संकरा किनारा बचा था। वह धीरे धीरे रेंगती हुई आगे बढ़ी। जरा सी चूक उसे गहराई में गिरा सकती थी, इसलिए उसे यह रास्ता छोड़ना पड़ा। अचानक उसका बेटा भीड़ में खो गया। वह उसे ढूंढ ही रही थी कि बाहर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। 100 मीटर ऊंचा विशाल भेड़िया आ रहा था। कुछ ही पलों में पूरी इमारत पानी में डूब गई और हर जगह लाशें बिखरी थीं। आखिरी सांसों में अनु ने अपने बेटे को ढूंढ लिया, लेकिन निकलते वक्त उसने देखा कि गेट बंद था। इमरजेंसी रेस्क्यू टीम समय पर आ गई। दो महिला सुरक्षाकर्मियों की मदद से वे पानी से बाहर निकले। हालांकि पहली लहर चली गई थी, लेकिन अगली विशाल लहर आने वाली थी। अब उन्हें छत तक पहुंचना ही था। अनु के मुंह में नमकीन स्वाद आ रहा था। यह साधारण बाढ़ नहीं थी। सुरक्षाकर्मियों ने उसे सच्चाई बताई थी, इसलिए उसे शरण स्थल तक जाने की अनुमति मिली। वे ऊपरी मंजिल के एक घर में पहुंचे। कपड़े बदलते ही रसोई से पानी रिसने लगा। वे भागे ही थे कि धमाका हुआ और आग फैल गई। दोनों तरफ के रास्ते बंद हो गए। अचानक बचाव कर्मी ने जाली छड़कर भागने को कहा। अनु कांपते हुए अपने बेटे को पकड़े खड़ी रही। काफी मशक्कत के बाद उसने अपने बेटे को ऊपर खींच लिया, लेकिन वह बेहोश होकर समुद्र में गिर गया। तैरते हुए उसने एक प्लास्टिक की तख्ती पकड़ी और सीढ़ियों तक पहुंची। उसे लिफ्ट में फंसी एक बच्ची की आवाज सुनाई दी। बिना सुरक्षा के भी अनु मदद के लिए लौट गई। उसने लिफ्ट का दरवाजा तोड़ा और बच्ची को बचाया। बच्ची ने बताया कि उसका दादा अभी भी घर में है। अनु ने बुजुर्ग को ढूंढा, लेकिन दो बदमाश वहां लूटपाट कर रहे थे। वे अपराध करने ही वाले थे कि अनु ने हथौड़ा उठा लिया। तभी सुरक्षाकर्मी आए